गजनी, अपना नाम ही लिखना था तो पूरा तो लिखते। पूरा ही तो है। तुम ना गजनी की स्पेलिंग भूल रहे हो। गजनी की स्पेलिंग है GHI। नहीं, पूरा है। जी से गजनी, एच से हुरैन। जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो ना, तब से मेरा नाम मुकम्मल हो चुका है। मेरा नाम ही लिखना था तो दिल जले आशिकों की तरह खून से लिखते ना, ये मार्कर से क्या टैटू बनाओ। मैंने सोचा था पहले, फिर मुझे याद आया कि यार मेरा तो ब्लड ग्रुप बहुत कीमती है, ओ नेगेटिव। यानी हमारी मोहब्बत की तरह हमारा खून भी बहुत कीमती है। हाँ हाँ, तुम भी ओ नेगेटिव। चलो एक बात तो अच्छी है कि मुझे मेरा डोनर तो मिला। अरे खुदा ना करे कि कभी भी तुम्हें मेरे खून की जरूरत पड़े। देखो मेरी बात सुनो, अब तुम्हारा ना कुछ नहीं है, तुम भी मेरे हो, तुम्हारा वक्त भी मेरा है, तुम्हारी मोहब्बत और तुम्हारा खून। ये ले यार, जूस पी ले। नहीं यार, एक घूंट भी नहीं पीऊंगा। जब तक उसकी खैर की खबर नहीं मिल जाती मैं नहीं पीऊंगा यार। तू ले जा ऐसे ही। तसल्ली रख यार, वो ठीक हो जाएगी। अब उसके चक्कर में अपनी जिंदगी को क्यों दांव पे लगा? क्या दांव पे लगा रहा है? वो मेरी वजह से मौत और जिंदगी के कश्मकश में है यार। तू पागल हो गया? अगर उसे कुछ हो गया ना, उसे कुछ हो गया, मैं अपने आप को माफ नहीं करूंगा। तुझे मैं कैसे समझाऊं यार? अच्छा बस, अब ज्यादा मजनू बनने की जरूरत नहीं है। ये जूस पी ले ताकि महबूबा को दिया हुआ खून वापस आ जाए। नहीं यार, तुम मेरे बस में हो ना, तो खून का आखिरी कतरा कर दे तुम और उसे बचा दो। चाहे उसके लिए तू खुद क्यों ना मर जाता। हाँ, इसके बगैर ये जान किस काम की? अच्छा चल, ज्यादा बातें नहीं कर, ये जूस पी, फ्रेश हो जाएगा। नहीं यार, मेरा दिल नहीं कर रहा। मिसबा की कॉल। हेलो, हाँ मिसबा, कैसी कंडीशन है? चलो शुक्र है, वरना ये मजनू आज ही मर जाता। अच्छा मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। शुक्र है हुरैन की जान बच गई। तेरी अम्मी का फोन? यार ये उनसे बात कर ली, कल से बहुत परेशान है, फोन करे जा रही है। ये ले। हाँ मीन, हाय अम्मी, क्या बताऊं मैं आपको कि यहाँ पे क्या तमाशा हुआ है। पता है, जुहैर ने तो छुरी उठा ली थी और गलती से ना उसकी हाथ की नस कट गई। और पता नहीं उनको बेचारा कोई एक नेक इंसान कोई मिल गया हॉस्पिटल में, कोई खून डोनेट करके चला गया। एक तो मुझे समझ नहीं आती इस मनहूस की जिंदगी क्यों बढ़ती चली जा रही है। लाइबा, अम्मी मैं आपको फोन करती हूँ। आप आगे, सब खैरियत तो है? किसी ने आपके खिलाफ बयान तो नहीं दिया? मेरे खिलाफ कोई बयान दे भी देता तो मेरा कोई क्या बिगाड़ लेता? हाँ, कह तो आप सही रहे हैं, गैरत के नाम पे तो कत्ल भी जायज है। और फिर जहाँ पे इज्जत की बात आ जाए वहां पे तो खून खोलता ही है ना। इस बार तो हुरैन बच गई। आइंदा कुछ ऐसा हुआ उसे जिंदा दफना दूंगा। जिंदा दफना दूंगा, निशाना तो इतना कच्चा है। मेरा तो दिल था कि छुरी हाथ पे लगने के बजाय सीधा गर्दन पे लगती। या अल्लाह, ये मैं कहाँ आ गई? खैर दफा करो, अम्मी से बात करती हूँ। पता नहीं मैं बात क्या कर रही थी। जी अम्मा। अम्मी मैं ठीक हूँ। अरे अम्मी आप क्या बच्चों की तरह रो रही हैं? शुक्र खुदा का बेटा कि तुम ठीक हो, वरना हम अपने आप को कभी जिंदगी में माफ नहीं कर पाते। एक ना एक दिन तो जाना ही है ना अम्मी। हाँ, लेकिन अल्लाह ना करे मेरे जीते जी वो दिन आए। अम्मी खबरदार जो आइंदा आपने ऐसी बातें की। एक माँ के लिए इससे बड़ी अजियत क्या होगी कि उसकी जवान जहान बेटी का वजूद चार कंधों पर जा रहा हो, तो वो पुकारे तो वो लौट कर ना आए।
ऐसी माँ को तो अपनी हर सांस से नफरत महसूस होगी। अम्मी मुझे एहसास है। नहीं, अभी नहीं। जब तुम खुद माँ बनोगी ना, तब तुम्हें पता चलेगा कि ऐसी बातें माँ बाप को कितनी अजियत देती है। मम्मी आप ठीक कह रही हैं, मुझसे गलती हो गई, प्लीज मुझे माफ कर दें। ठीक, इस बार माफ कर रही हूँ, लेकिन कभी जिंदगी में ऐसी फजूल बात मत करना, वरना मरते दम तक मेरा मुंह नहीं देख पाऊंगी। हम कभी भी ऐसी कोई बात नहीं करेंगे, बस आप मुझे माफ कर दें। क्या जरूरत थी उसे बचाने की? मरने दिया होता वहां पर। क्या करता हूँ, मजबूर था, बेटी है मेरी। अरे इतना सब कुछ कर दिया उसने, फिर भी आप उसको बेटी कह रहे हैं? लाना तो ऐसी बदकमाश बेटी पर। अच्छी तरह जानता हूँ मैं अपने जिगर के टुकड़े को, वो बेकसूर है। बस कर दें बाबा, आंखों देखी मक्खी कौन निकलता है, लेकिन आपको तो कुछ नजर ही नहीं आता। आंखों देखा कभी कभी गलत भी हो जाता है। मैं पहले ही कहता था, ये सब आपकी और अम्मी की शय का नतीजा है। कहा भी था कि बंद करवाएं उसकी पढ़ाई और घर में बिठा के रखें, लेकिन नहीं, आप पे तो आला तालीम दिलाने का भूत सवार था ना। देख लिया नतीजा। तरबियत और अपने खून पर भरोसा है मुझे। तुम एक बार उसे सफाई का मौका तो देते। खबरदार, खबरदार, जो आप में से किसी एक ने भी उसकी बात पे भरोसा करने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। नहीं चाहिए मुझे उसकी सफाइयां। 2 हफ्ते के अंदर अंदर ना किसी चलते फिरते का हाथ थमाकर रुखसत करूंगा उस गलादत की पोट को, घर में नहीं बिठा के रखूंगा उसे। सुना आपने? लाइबा, अरे लाइबा, अम्मी लाइबा कहाँ है? मुझे देर हो रही है, अभी तक खाना भी पैक नहीं किया उसने मेरे लिए। बेटा वो शायद छत पर है, मैं पैक कर देती हूँ। रहने दे, मुझे देर हो रही है। लेकिन ये किसके लिए? अरे आपको पता नहीं है, आपकी लाडली बहन जो घर पर आ गई है। कोई जरूरत नहीं है उसकी खिदमत गुजारियां करने की। बड़े कारनामे अंजाम दिए ना उसने। मेडल पिलाए हमारे गलों में, जो सूप के प्याले भर भर के उसको दे रही हैं आप। लेकिन बेटा वो उसने जो हमारे साथ किया है ना, उसके बाद तो इस घर का पानी भी हराम है उसके ऊपर। और अब अम्मी, मैं आपसे कह रहा हूं, उसके बर्तन तक अलग कर दें और कह दें उससे कि अगर कमरे से बाहर कदम भी निकाला उसने, उसकी टांगें तोड़ दूंगा। बेटा अरे अरे मेरी बात तो सुने। अरे खाना देखा, यहाँ करे कोई और भरे कोई। अब खाली पेट उनको सारा दिन ना काम करना पड़ेगा, एक अपनी बेशरम बहन की वजह से। और यहाँ पे अय्याशियां सूझ रही हैं। आपको पता भी है कि चिकन कितने किलो है? मुझसे पूछे बगैर आपने सूप बना लिया। अम्मी, अम्मी आपको भी लगता है कि मैं ही गुनहगार हूँ? नहीं मेरा बच्चा, बेटा मुझे तो अपनी जान से ज्यादा तुम पे भरोसा है। अम्मी, तो ये लोग मुझ पे तोहमतें क्यों लगा रहे हैं? मेरा कोई कसूर नहीं है, मेरा यकीन करे, मैंने कुछ नहीं किया, मेरा कोई कसूर नहीं। जानती हूँ मेरा बेटा। और देखो ना, मुझे और तुम्हारे अब्बू को तुम पे यकीन है ना, तो तुम दुनिया को तो छोड़ो, वो तो ऐसे ही बोलती है। चलो अब अच्छा ऐसा करो, तुम थोड़ी देर सो जाओ, मैं तुम्हारे लिए अच्छा सा खाना बनाती हूँ, तुम उठ के खा लेना। सो जाओ मेरा बेटा, सो जाओ थोड़ी देर। ए जाओ, सही से आ जाओ, आ जाओ। ये सब आपकी और अम्मी की शय का नतीजा है। कहा भी था कि बंद करवाएं उसकी पढ़ाई और घर में बिठा के रखें, लेकिन नहीं, आप पे तो आला तालीम दिलाने का भूत सवार था ना। देख लिया नतीजा। ये
करने लगे हैं आप? क्या हो गया आपको? क्या हुआ बाबा, सब ठीक तो है ना? हाँ हाँ, सब ठीक है। इनको दवा देनी है ना, इसलिए मुझे बुलाने के लिए आ गए। तुम सो जाओ, मैंने दवा देकर आती हूँ। अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो डॉक्टर के चलते हैं। जी बेटा, सब ठीक है। बस मैं इनको दवा देके अभी तुम्हारे पास आती हूँ। आप जाइए, जाएं आप जाएं, मैं आ रही हूँ। पापा की तबीयत ठीक नहीं लग रही अम्मी। नहीं नहीं, ठीक है। तुम सो जाओ, मैं अभी दवा देकर आती हूँ। सो जाओ मेरा बच्चा। ये नहीं पानी। रख दो। आपको अंदाजा भी है कि आप कितना बड़ा जुर्म करने चले थे? क्यों कर रहे थे आप ये सब? वो बेटी है आपकी, आपका खून है, आपको एतबार होना चाहिए उस पर। आप भी दुनिया वालों की तरह हो गए। क्या करूं, क्या करूं मैं, मजबूर हूं। ये जिल्लत झेली नहीं जाती अब मुझसे, नहीं उठाया जाता ये बदनामी का बोझ मजीद ना। इसको अल्लाह की आजमाइश समझ के कबूल कर लें जफर साहब, और खुदा का वास्ता आप सुहेर ना बने। नहीं सहम, नहीं सह सकता मैं ये सब, नहीं बर्दाश्त होता अब ये सब कुछ। बाहर जाता हूं तो लोग राह बदल लेते, जेबें गोइयां शुरू कर देते हैं, मुझे ऐसी नजरों से देखने लगते हैं जैसे मैंने कोई बहुत बड़ा गुनाह कर लिया हो। तो आप क्यों करते हैं लोगों की परवाह? मत करें उनकी परवाह। और देखें, अगर मेरी बेटी ऐसी होती ना तो खुदा की कसम सबसे पहले मैं उसका गला दबाती। हमारी बेटी ऐसी नहीं है, उसने हमारी इज्जत को बट्टा नहीं लगाया है। क्यों नहीं मानते हैं आप ये बात? राई होती है तो पहाड़ ढूंढता है ना सैमा बेगम। कितना समझाऊं मैं खुद को, घर की दहलीज से बारात का लौट जाना कोई मामूली बात तो नहीं है। देखिए, सुहेर ने जो कुछ भी किया है ना, अपनी बीवी के बहकावे में आके किया है। वो लड़का आवारा नहीं है, एक इज्जतदार घराने से ताल्लुक है उसका। अरे इज्जतदार होता तो इस तरह हो रहा है, इनको सबके सामने रुस्वा तो न करता। अपनी आंखों से देखा है सब कुछ, और मुझे यकीन है आज नहीं तो कल ज़ुहैर उसे मार ही देगा। वो होता कौन है हमारी बेटी को ऐसे कहने वाला? अभी हम जिंदा हैं, कर सकते हैं अपनी बेटी की हिफाजत। मेरा दिल तुम्हारे जितना मजबूत नहीं है सैमा, मैं बहुत कमजोर हूँ। शायद हर बाप जिसका शिमला पांव तले रोंदा जाता है ऐसे ही कमजोर हो जाता होगा। तो दुआ करो मुझे मौत ही आ जाए। अल्लाह ना करे, कैसी बातें कर रहे हैं आप? अल्लाह ना करे कि आपको कुछ हो। रोज रोज मरने से तो एक ही बात, मर जाना बेहतर। दो कौड़ी का करके भी चैन नहीं मिला तुम्हें? समझ नहीं आता, नहीं करना चाहती मैं तुमसे बात, नहीं करती अब मैं तुमसे प्यार।
खुदा के वास्ते मुझे अकेला छोड़ दो तुम। मैंने तुमसे कहा ना मुझे तुमसे नहीं मिलना। ओह, बड़ी ही ढीठ हो तुम। अभी तक अपने इस नाकाम आशिक से बातें करती हो। इतनी जिल्लत उठाने के बाद भी तुम बाज नहीं आई ना। ठहरो, यही ठहरो, मैं तुम्हारा इलाज कराती हूँ जुहैर से। इधर ही ठहरो तुम, आती हूँ मैं। जुहैर, जुहैर। अरे गजनी, अरे क्या बात है भाई, कानों में रुई डाली हुई है जो तुझे मेरी आवाज नहीं आ रही? अच्छा, तो इस मनहूस के साथ लगा हुआ था। मुझे एक बात बता, इसके बगैर तेरी जिंदगी नहीं गुजरती? आप कुछ कहने आई थी? जी बिल्कुल, मैं आपसे ही कुछ कहने आई थी। जी कहिए। अरे कब से कह रही हूँ गाड़ी मंगवा दे, मुझे जाना है। पर तेरे कान पे तो जू नहीं रेंगती। अभी तेरे हमारा दोस्त आ जाएंगे ना तो कैसे उनके आगे पीछे घूमेगा? गाड़ी? गाड़ी किसके लिए? अरे रिश्ता देखने जा रही हूँ तेरा, कितनी बार बताऊं? खुदा का वास्ता है अम्मी, आप ना मेरे रिश्ते की फिक्र करना छोड़ दें। क्यों? तुझे क्या तकलीफ है? तेरी माँ हूँ, मेरा भी दिल करता है कि तेरे सर पे सेहरा देखूं। देखेंगी, जरूर देखेंगी, लेकिन मुझसे पहले सुमेरा की फिक्र करें आप। तो सुमेरा की फिक्र करना छोड़ दे। मैंने उसके लिए ना बहुत अच्छा सोचा है, माँ हूँ उसकी। और वैसे भी ना मैं तुम दोनों की शादी इतने बड़े घर में करवाऊंगी कि दुनिया देखेगी। इंसान को हमेशा ना जितनी बड़ी चादर उतनी पैर फैलाने चाहिए। ये तेरी चादरें वादरें ना बहुत हो चुकी, समझ आइए। जाके गाड़ी बुक करवा और एसी वाली करवाना, बहुत ही बड़ी सी और अच्छी सी। उनको भी पता चले कि हम कोई अमीर लोग हैं, तो कोई फालतू नहीं है, फकीर नहीं है, समझा? दिखावे के रिश्ते कभी कामयाब नहीं होते, मैं बता रहा हूँ। अरे चल, दिखावे के रिश्ते कभी चादरों पे। चादर पे मुझे याद आया, चादर भी लेनी है, हर बात भुलवा देता है। ये देखें, ये देखें अपने लाडली बेटी के करतूत। पहली बदनामी सर से उतरी नहीं है, नई खाक सर में मलने चली जा रही है। छुप छुप के अपने पुराने आशिक से बात कर रही है। क्या अब भी बाज नहीं आई है? हाँ, अभी भी नहीं, क्योंकि ऐसे लोगों को जब गंदी लत लग जाए ना, वो जिंदगी भर बाज नहीं आते। खून पी जाऊंगा मैं इसका। इतनी दिलेर हो गई है ये, हमारी नाक के नीचे सब कुछ कर रही है, किसी का लिहाज नहीं है इसको। देख रहे अपनी बेटी की करतूतें आप। कहते बन जाए मासूम, कहते कि मेरी बेटी ऐसा कुछ कर ही नहीं सकती, तो ये क्या आसमान से उतरा है फोन? अब्बू मैं बता रहा हूं आपको, इस बार मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। सुहेर, सुहेर बेटा क्यों इतना गुस्सा कर रहा है? उसकी हालत पहले ही। इस हालत में भी अंदर वो गुल खिला रही है अम्मी, वो बाज नहीं आई अपनी हरकतों से। मैं बात करता हूँ, पूछता हूँ उससे। अरे आप क्या पूछेंगे? आपके हाथों में तो सबूत भी लाके रख दूं ना, तब भी आप मुझे ही गलत समझेंगे। बेटा तुम्हें कोई गलत फहमी हुई होगी। तो मैं क्या बहुतान लगा रहा हूँ? ये फोन क्या आसमान से गिरा है? लाइबा ने खुद रंगे हाथों पकड़ा उसको। अब्बू आप बोले मैं गलत कह रहा हूँ यार? हाँ, आप लोग तो जैसे गुंगे का गुड़ खा के बैठे, आंख और कान सब बंद कर लिए आप लोगों ने। लेकिन मैं बेगैरत नहीं हूं अब्बू, मैं इसको जिंदा गाड़ दूंगा। और इस बार अगर मैंने ये नहीं किया तो मेरा नाम जुहैर नहीं, देखिएगा आप तो। अरे जुहैर, एक आप लोगों की वजह से ना इनकी तबीयत खराब हो जाएगी। जब देखो कोई ना कोई फसाद लगा के बैठे होते हैं। जुहैर, दो कौड़ी का करके भी चैन नहीं मिला तुम्हें? समझ नहीं आता, नहीं करना चाहती मैं तुमसे बात, नहीं करती अब मैं तुमसे प्यार। खुदा के वास्ते मुझे अकेला छोड़ दो तुम। मैंने तुमसे कहा ना मुझे तुमसे नहीं मिलना। बस भी करो, कितनी पिक्चर्स लोगे? बात करने के लिए बुलाया था या ये फोटोग्राफी करने के लिए? मैं तुम्हारे हर रूप को अपने अंदर महफूज करना चाहता हूँ। बस एक दो और, ज्यादा नहीं।
अच्छा बस मैं जा रही हूँ। अरे रुको तो सही। देखो कितना हसीन मौसम है। मौसम तो काफी अच्छा है। सिर्फ तुम्हारी तरह खूबसूरत, हसीन। मुझे ना मौसम से तशबीह ना दो, मौसम बदल जाता है। लेकिन तुम मत बदलना यार, अगर तुम बदली तो खुदा की कसम मैं जी नहीं पाऊंगा। सोचूंगी। जुहैर, क्या देखे, फयाज नाम है और बड़ी मार्केट में ना कपड़े का कारोबार है, बहुत सारा पैसा कमाते हैं। ये मेरे कजन है। तो अरे देखे तो सही, हुरैन के लिए बात की है रिश्ते के हवाले से इनके घर वालों से। यार ये तो काफी बड़ा लग रहा है। आपकी बहन जो गुल खिला चुकी है ना, उसके बाद किसी शहजादे का रिश्ता तो आने से रहा। अब ऐसे रंडवे और तलाक याफ्ता के ही आएंगे। रंडवा है? हाँ, वो 2 बच्चे भी हैं, लेकिन बच्चे जो हैं वो ननियाल में रहते हैं। उम्र क्या है इसकी? यही कोई 40-45 साल, लेकिन इसके ना सिर्फ आगे के बाल झड़ गए हैं। उम्र इतनी ज्यादा नहीं है। कोई और मुनासिब रिश्ता देखो यार। आपका दिमाग तो ठीक है जुहैर, ये जो आपकी बहन हमारे माथे पे कालक मल चुकी है ना, तो अब तो किसी शहजादे का रिश्ता आने से रहा। यहाँ ना शरीफ खानदान की लड़की ना घर पे बैठी नहीं है, उम्रें हो गई हैं लेकिन अच्छे रिश्ते नहीं आ रहे। मैं तो कहती हूँ कि किसी तरीके से ये रिश्ता हो जाए। इसके जाने के बाद ना मैं 100 शुक्राने के नफल अदा करूंगी कि शुक्र है हुरैन की शादी हो गई। तो क्या कहते हैं, अगले हफ्ते बुला लो? बुला लो। मैं भी फोन करके आती हूँ। अरे यार, तू अपनी माँ से बात क्यों नहीं करता? यार पहले उसकी तरफ से कोई जवाब तो आए, फिर उनसे बात करूँ ना। खामखा घर में नया एक फसाद डाल के बैठ जाऊं। अरे यार, आंटी सारा दिन रिश्ता कराने वालियों के साथ सर जोड़कर बैठी रहती हैं। यकीन मान, वो कहीं ना कहीं तेरा टाका जरूर फिट कराएंगी। यार अम्मी तो खामखा साउंड पार्टी के चक्कर में है। अरे यार, इसीलिए तो कहता हूँ कि आंटी के कान में आवाज डाल दे। कहीं ऐसा ना हो वो पूरे मोहल्ले में लड्डू बांटती रहे और तुझे पता भी ना चले कि तेरी बात पक्की हो गई है। हुरैन की इजाजत के बगैर मैं नहीं कुछ नहीं कर सकता। अरे यार, छोड़ इन इजाजतों के चक्करों को। अब जो बदनामी हुई है ना, तेरी माँ दौड़ कर तेरी शादी करेंगी। लिखवा ले मुझसे ये बात। ये भी ना कभी बात नहीं मानेगा मेरी। मिसबा, अरे भाई तुम तो बहुत ही ढीठ हो हैं। अभी तक ये सहेलीपन तुम्हारा खत्म नहीं हुआ। और तुम्हारी माँ को भी मैंने मना किया था कि अपनी बेटी को लगाम दे के रखो, लेकिन नहीं। अरे भाभी, आपका जोड़ा तो बड़ा ही प्यारा लग रहा है, लगता है नया सिलवाया है। अच्छा, ये ना पिछले दिनों ही मैंने पूरे 2700 रुपए का लिया है। और वैसे सबने तारीफ की है मेरी जोड़ी की। प्यारा है ना? जब ही तो। वैसे भाभी, आपका ड्रेसिंग सेंस ना बड़ा ही अच्छा है। बल्कि मैं तो कहती हूँ पूरी कॉलोनी में आप जैसी ड्रेसिंग तो कोई करता ही नहीं है। मैं जरा हुरैन को देख के आ जाऊँ? ये क्या कह के चली गई मुझे? वैसे जो भी कहा है बिल्कुल सही कहा है। अब मैंने पहना है तो सूट तो अच्छा होगा, प्यारा भी लगेगा।
इसको जरा मैं देखूं। मिठाई मिठाई तो ढेरों खिलाऊंगी, फिक्र ही नहीं कर, जो वाली कहेगी ना। अच्छा चल फजीला, तुझसे बाद में बात करती हूँ। अल्लाह हाफिज। आ गया मेरा चांद। क्या हो गया अम्मी, आज इतनी खुश क्यों है भाई? भाई तेरे लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। अच्छा, वो क्या? अरे तेरा रिश्ता पक्का कर दिया मैंने। क्या? अरे मेरी तो दिली ख्वाहिश थी, अल्लाह ताला तेरा शुक्र अदा कैसे करूं। क्या फजूल बातें कर रही हैं आप अच्छी तरह जानती हैं कि मुझे भी शादी नहीं करनी। अरे क्यों, पढ़ाई तेरी मुकम्मल हो गई, नौकरी तू करने लग गया, अब कब करेगा शादी जाकर? अम्मी मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन मुझे फिलहाल शादी नहीं करनी। अरे तेरी उम्र के लड़के 2-2 बच्चों के बाप बन चुके हैं, तूने क्यों नहीं करनी शादी? अम्मी मुझे अभी शादी नहीं करनी, हरगिज़ शादी नहीं करनी। आप जाएं, उनको रिश्ते के लिए मना कर दें। क्यों, तूने कोई चक्कर वक्कर तो नहीं चला रखा? हाँ बस यही समझ लें। हाय मैं मर गई, इसीलिए तेरे मिजाज नहीं मिल रहे। पहले से तूने कहीं चक्कर चला रखा है। पर एक बात कान खोल कर सुन ले, मेरे मरते दम तक तो ऐसा कुछ नहीं होने का, समझा? क्यों नहीं होने देंगी शादी आप? ये मेरी जिंदगी है और अपनी जिंदगी का हर फैसला मैं खुद करना चाहता हूँ। शादी भी अपनी मर्जी से ही करूंगा। अरे देख कैसे आंखों में आंखें डाल के बात कर रहे हैं माँ से। अभी से उस सराफा ने तेरे मुंह में जुबान डाल दी, बाद में क्या करेगा? मैं कुछ नहीं जानता अम्मी, आपको मेरी बात माननी पड़ेगी। आप कल मेरे साथ चलेंगे उनके घर। किसके घर? हुरैन के घर। अरे वो जमाने भर की बदनाम लड़की, उसको तो मैं अपनी बहू कभी नहीं बनाने की, समझा? अम्मी फारे की घूम रहे हैं। तो कोई काम धंधा नहीं है? अरे फहीम मियाँ, शुक्र है ऊपर वाले ने मुझे 4 बेटे दिए हैं, बेटी कोई नहीं दी। असलम मियाँ दुआ करो अल्लाह मुझे भी बेटा ही दे। क्या बात कर रहे हो मियाँ, बेटियां अल्लाह की रहमत होती है, रहमत नहीं। क्या बात करते हो जफर मियाँ, तुम अभी भी बेटियों को रहमत समझते हो? अगर मैं तुम्हारी जगह होता ना तो अपने हाथ से अपनी बेटी का गला घोंट के मार देता, जो तुम्हारी बेटी ने तुम्हारे मुंह पे कालक मल दी। अरे जफर मियाँ जाओ, कैसे बगैरत बाप हो, यहाँ खड़े होके हमारे सामने अपनी बेटी की वकालत कर रहे हो। जाओ यार अपना काम करो। चलो फहीम भाई, काइन के मुंह लग रहे हो यार, चलो।